सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना, लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे झली, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है, यही टाइम है जब आपका मैं प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जो भी परमेश्वर के दास आज बताना चाहते हैं इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों वो ही वचन हमारी लाइफ में फल लेकर आता है जिससे हम ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि दोस्तों आज का वचन भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपने आज के वचन को ध्यान से सुना तो आप सेम नहीं रहोगे। दोस्तों आगे हम वीडियो को देखेंगे जो भी परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। दोस्तों परमेश्वर के दास ने बताया है कि अगर परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरी करने में देरी कर रहा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन में मर जाएं। क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने आप में मरेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर की मर्जी को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की मर्जी हमारी लाइफ में पूरी हो तो पहले हमें दोस्तों अपने आप में मरना होगा, ताकि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम कर सकता है, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करेगा। और दोस्तों हम पहले इस वीडियो को देखते हैं जो भी परमेश्वर के दास हमें बताना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी पे अनुग्रह करे। सभी को जय मसीह की। सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना, लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे झली, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है, यही टाइम है जब आपका आपकी मैं मरती जाएगी और परमेश्वर आप में जन्म लेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक पब्लिक की तरह होंगे जो जैसे बाबा के पास गए, बाबा जी ने मंत्र मारा, ठीक हो गए, बल्ले 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 बल्ले, कोई मुसीबत आई थले 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 थले, हाँ फिर ऐसी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऐसे लेके जाएगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ था, आपको मालूम होगा 2004 में क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि 2008 में क्या हुआ था, फिर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे अगर तब उसने छुड़ाया था अब भी वो छुड़ाएगा। दाऊद कहता वो क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, उसने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया, क्या हुआ था पिछले सालों में, उसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया और मैंने दोनों को मार दिया, मैं इस खतना रहित फलिश्ती गोलियत को भी मार दूंगा। इमेजिन करो अगर दाऊद की लाइफ में मुसीबत आती नहीं, लेकिन जब शेर सामने आया होगा दाऊद ने समझा होगा लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और परमेश्वर ये चाहता था कि वो इन मुसीबतों से लड़े, मजबूत हो, ताकि जब राजा की कुर्सी पे बैठे ये मुसीबतें आने के ऊपर घबराए नहीं। मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं अपनी जहां लोग इकट्ठे हो गए मारने को दौड़ रहे, मारने को, ऐसी मीटिंग्स देखी अपनी जब क्रिश्चियनिटी बहुत कम परसेंटेज में थी। जिसने तब का विरोध देखा है आज का कुछ नहीं है उसके सामने। ये इंटरनेट पे 2-4 कुछ नहीं है, जीरो है। और सोचो अगर तब परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज घबराहट होती। हाँ, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है वो आपके फ्यूचर को देख के करता है। अपनी हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस, मैं हर वो चीज जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है उससे स्वीकार करता हूं अगर वो तेरी ओर से है। आज मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे रास्तों पे चल सकूं पूरी तरह से समर्पित होके, ताकि तू मुझे बना सके डर रहित, ताकि तू मुझे खड़ा कर सके अपने कामों के लिए। जोर से आमीन बोलो और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया।
आप समझ रहे मेरी बातों को? जब परमेश्वर आपको बनाने लगता है, वो आपका आज नहीं देखता, वो आपका आज का कंफर्ट नहीं देखता, आपके आज के आंसू नहीं देखता, वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो आपके आज के आंसू नहीं देखता। अगर उसकी सोच आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं आपके परिवारों को मसीह में बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, और मैं आपके वंश को बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे पास 10,000 कारण थे परमेश्वर को यह बताने के लिए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। 2008 में 7 में कि तू जो सोच रहा है वो सही नहीं। देख, अगर इस तरीके से काम हो तो कितना अच्छा हो। और मुझे लगता कि मैं सही हूं, मैं सही कह रहा हूं। वो समय फ्रस्ट्रेशन वाला होता था, खिजाहट वाला, आंसुओं वाला। 2006 में 5 में शायद 5 में, हाँ, मैंने नाराज हो जाना प्रभु से, जाओ मैं प्रार्थना नहीं करनी। 3 दिन प्रार्थना नहीं की, चौथे दिन माफिया मांग मांग के फिर करनी पड़ती थी जब शैतान अटैक करता था। इस तरह से मैं समझाऊं, प्रभु से नाराज होके, उसके साथ बहस करके, फिर नाराज होके, फिर बहस करके, फिर देख लिया कुछ नहीं बनता, मुझे ही झुकना पड़ता है। अगर बनना ही है कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही करना है, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूं मैं नाराज होके? और ये चीज समझने के लिए मुझे सालों लगे, महीनों नहीं। क्या? सालों, ईयर्स लगे मेरे को ये चीज समझने के लिए कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे इसी लाइन पर आना पड़ेगा। आमीन। और यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसके डबल डबल ABC प्लान नहीं है परमेश्वर, उसका एक ही प्लान है, वही जाना पड़ेगा, वही ब्लेसिंग है, वही सब कुछ। हालेलुया।